तो आज सेंसेक्स सेंटर से जिन लोगों की सियासत के सेंसेक्स की ग्राउंड रिपोर्ट हम जानेंगे, सबसे पहले आइए उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात होगी बीजेपी की सबसे पुरानी सीट भोपाल के गोविंदपुरा की। देखिए, यहां से पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर मैदान में है, तो क्या 38 साल पुरानी सीट पर बीजेपी का नए चेहरे पर दाव सफल साबित होगा, इस पर नजर रहेगी। इसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे इंदौर की उस सीट पर जहां कांग्रेस के बागियों ने ही उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस ने पहले पति का टिकट काटा, फिर पत्नी का काट दिया। अब नाराज पत्नी मैदान में है और कांग्रेस परेशान है। और होगी बात नरसिंहपुर की, वो दिलचस्प सीट की जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में बदल गए, मेरा तेरा हो गया और दोनों को ही पार्टियों ने टिकट दे दिया है। लेकिन टिकट मिलने के बाद किसका सियासी सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ये बताएंगे हम आपको। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की उस विधानसभा सीट की जिसे बीजेपी आज तक नहीं हारी। आपने ठीक सुना, जब से बीजेपी बनी है इस सीट को आज तक नहीं हारी, यानी साल 1980 से भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बता दें हम आपको, बीजेपी के बाबूलाल गौर लगातार जीतते रहे हैं। इस बार बाबूलाल की जगह बीजेपी ने उनकी बहू कृष्णा गौर को मैदान में उतारा है। ग्राउंड जीरो से ब्रजेश राजपूत की खास रिपोर्ट देखिए, फिर बाकी की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद काली खुली जीप में प्रचार करने निकल रही बीजेपी की कृष्णा गौर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू। उम्मीदवार महिला तो प्रचार में महिलाएं भी खूब दिख रही हैं। कोई आशीर्वाद दे रहा है तो कोई गुलाब का फूल। कृष्णा कहती हैं कि एक बार फिर से गोविंदपुरा में कमल खिलाना है। निश्चित रूप से लंबी उथल पुथल के बाद निर्णय हुआ है। एक नया कैंडिडेट गोविंदपुरा के लिए, एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में, एक नया उत्साह क्षेत्र की जनता में दिखाई दे रहा है। हम लगातार 10 बार इस क्षेत्र से कमल खिला चुके हैं, अब हम 11वीं बार कमल खिलाने की क्या प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख पार। कृष्णा गौर अपने ससुर की जीत का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं, लेकिन यहीं तक पहुंचने यानी टिकट पाने के लिए ही पूर्व सीएम की बहू कृष्णा गौर को काफी पापड़ बेलने पड़े। बाबूलाल गौर गोविंदपुरा से लगातार 1980 से जीतते रहे हैं। 85 की उम्र हुई तो पहले मंत्री की कुर्सी गई, फिर इस बार टिकट भी नहीं मिला। बहू की टिकट को लेकर पार्टी में राय नहीं बन रही थी। फिर तो स्थिति बीच में ऐसी बन गई कि बाबूलाल गौर के पार्टी छोड़ने तक की बात होने लगी। कांग्रेस के लोग संपर्क भी करने लगे, लेकिन बीजेपी ने सियासी मौके की जरूरत को समझते हुए बाबूलाल गौर की बहू को टिकट दिया। गोविंदपुरा बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 10 बार से बाबूलाल गौर ने यहाँ पर जीत हासिल की है। बाबूलाल गौर की पुत्रवधू कृष्णा गौर को उतारा गया है मैदान में। उनको कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है, हालांकि कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, मगर महिलाओं के बीच में जिस तरीके से कृष्णा गौर की लोकप्रियता है उसको देख के नहीं लगता कि इनको कोई ज्यादा बड़ी चुनौती है। अब बहू को विधानसभा पहुँचाने के लिए बाबूलाल गौर भी प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। उम्मीदवार महिला है, लिहाजा हमने भी भोपाल की इस वीवीआईपी सीट की महिला वोटरों से बात की, जिसके सामने भी हम माइक लेकर पहुंचे। वो कृष्णा की फैन निकली। बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं आगे भी काफी अच्छा रहेगा इनका जो योगदान है, और इसी आशा में हम इन्हें ही वोट देंगे। आप सभी लोग इनकी वोटर हैं? जी हाँ, उनका कार्य हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें काफी सपोर्ट मिला है उनसे पहले भी और अभी भी मिलता है। इस इलाके में हर चुनाव में एक नारा लगता था, एक बार और बाबूलाल गौर। इस बार बाबूलाल तो नहीं लेकिन गौर हैं, इसीलिए कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश नारा दे रहे हैं कि इस बार गौर नहीं कोई और। मानना है कि मैं तो गोविंदपुरा को इस परिवारवाद के दंश से मुक्त कराने आया हूं। आज एक महाविद्यालय के लिए गोविंदपुरा तरस रहा है, आज एक हॉस्पिटल के लिए गोविंदपुरा तरस रहा है। इंडस्ट्री एरिया की हालत देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है। गोविंदपुरा में तो बदलाव की बयार चल चुकी है और यहाँ एक ही नारा चल रहा है, गौर नहीं कोई और। गोविंदपुरा के कई वार्ड जहां विकास नहीं पहुंचा, वहां कृष्णा गौर को लेकर अभी से नाराजगी है। विकास तो हुआ है, लेकिन जो पिछले वर्ग के जो लोग हैं, जो वार्ड पिछले हैं, जो कुछ पुराने बजट में वो तो है, नए बजट में हमारा 10 साल से रह रहा है, हम सिमनगर में कोई रोड नहीं बना।
हम 8 साल से दे दिए, लेकिन आज तक रोड नहीं बनाया। लेकिन इस बार तो हम लोग विरोध में हैं कि उनको किसी हालत में एक भी वोट नहीं डालने देंगे। अभी तो प्रचार की शुरुआत भर हुई है, लेकिन जिस तरीके से गौर परिवार का इस पूरे इलाके में दबदबा है, उसको देख के कहा जा सकता है कि कृष्णा गौर का सेंसेक्स अभी ऊपर चल रहा है। बस बीजेपी किसी भी तरह से भितरघात से अपने इस किले को बचा लेती है तो फिर बाजी उनके हाथ होगी। सियासत के सेंसेक्स के लिए भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। 11 दिसंबर, सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एक बार और बाबूलाल गौर, ये नारा भोपाल के गोविंदपुरा में आखिर क्यों 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक गूंजता रहा? आखिर 1980 से बाबूलाल गौर क्यों जीत रहे थे? आइए अब इसकी वजह हम आपको बताते हैं, जो काफी दिलचस्प है। देखिए, ये इलाका भोपाल में बीएचईएल कारखाने के आसपास का है। बाबूलाल गौर इस कारखाने में मजदूर नेता रहे हैं, इसीलिए लोग उनको बेहतर तरह से जानते हैं। ये भोपाल का बाहरी इलाका है, जहां यूपी और बिहार से लोग बसे हुए हैं। बाबूलाल गौर भी यूपी के प्रतापगढ़ के हैं, इसीलिए क्षेत्रीयता का कार्ड यहां पर चलता है। औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से मजदूर और मालिकों के बीच बाबूलाल गौर खासे लोकप्रिय रहे और उनकी सक्रियता भोपाल के किसी भी विधायक से ज्यादा है। और चौथी वजह है, बाबूलाल गौर ने शुरुआती दिनों में इस इलाके में बहुत काम करवाए। हालांकि पिछले कुछ सालों से विकास ठहरा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि बाबूलाल गौर की बहू उनकी इस विरासत को संभाल पाएंगी। आज फिर इंदौर की एक सीट की दिलचस्प लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर की इस सीट पर पिछली बार यानी 2013 में हम आपको बता दें, कांग्रेस ने पति का पत्ता साफ कर दिया था और इस बार पत्नी को टिकट देकर उसकी भरपाई की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश रंग ला पाती उससे पहले ही कांग्रेस ने पत्नी का पत्ता भी साफ कर दिया। अब बदला लेने के लिए बागी होकर कांग्रेस उम्मीदवार का सेंसेक्स जमींदोज करने में लगे हुए हैं। मेरा क्या कसूर की तख्ती लेकर सड़क पर हो रही है नारेबाजी। इंदौर की विधानसभा 1 से कांग्रेस की बागी प्रीति अग्निहोत्री के लिए मेरा क्या कसूर की तख्ती लेकर समर्थक सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने प्रीति का टिकट काटकर कद्दावर नेता संजय शुक्ला को दे दिया। नाराज प्रीति निर्दलीय चुनाव में खड़ी हो गई है। जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाइए, हमारी इज्जत से दोबारा खेला गया है, उसके लिए हम कोई नेता की बात नहीं सुनेंगे। जब पार्टी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम भी किसी की बात नहीं सुनेंगे और निर्दलीय चुनाव जरूर से जरूर लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि पिछली बार प्रीति के पति गोलू अग्निहोत्री का टिकट भी कांग्रेस ने काट दिया था। अब प्रीति को मनाने के लिए कांग्रेस नेता उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं। फैसला मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, फैसला जैसा भी होगा हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर लेंगे। मुझे कुछ समय चाहिए जवाब देने के लिए। कांग्रेस के लिए प्रीति की बगावत मुश्किल कैसे खड़ी कर सकती है, उसे समझिए। कांग्रेस ने इस बार पहले प्रीति अग्निहोत्री को टिकट दिया तो संजय शुक्ला और कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे दी। कांग्रेस ने प्रीति का टिकट काटकर संजय शुक्ला को दिया तो निर्दलीय प्रीति मैदान में उतरी और उन्हें कमलेश ने समर्थन दे दिया। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रीति अग्निहोत्री के पति गोलू अग्निहोत्री का टिकट काट दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में बगावत हो गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा के उम्मीदवार की जीत हुई और कांग्रेस के बगावती उम्मीदवार कमलेश खंडेलवाल दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस झगड़ा सुलझाने में जुटी है तो घर घर जाकर वोट मांग रहे संजय शुक्ला को उम्मीद है कि सभी बागी मान जाएंगे। ये सब परिवार के लोग हैं, शहर अध्यक्ष लगे, सब लोग मनाने में लगे हुए हैं। आजकल में सब मान जाएंगे। कांग्रेस परेशान है तो 2 बार से विधायक रहे सुदर्शन गुप्ता को जीत का भरोसा है और कांग्रेस में चल रही उठापटक पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, कांग्रेस का आंतरिक मामला है और नो कमेंट्स, इस संबंध में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन कांग्रेस की उठापटक में जनता क्या कह रही है, ये जानने संवाददाता अजय दुबे ग्राउंड पर निकले। अंबिकापुर के अभय सेठी कांग्रेस को पुरानी पार्टी मानकर वोट देना चाहते हैं तो अनिल कश्यप के लिए संजय शुक्ला मशहूर हैं, तो किसी को संजय के काम पर भरोसा है। हम तो सिर्फ एक ही पार्टी को जानते हैं, वो है कांग्रेस। प्रत्याशी कोई भी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी
पुरातत्व की है। संजय शुक्ला जी यहाँ पर फेमस है मतलब, और उन पुराने हैं तो उनको देना बनता है। मैं तो संजय शुक्ला को दूंगा सर, उन्होंने बहुत सा कार्य करवाया अभी। लेकिन इंदौर के ही चंदन नगर इलाके के राजीव कहते हैं बीजेपी को वोट देना है। सर बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का काम अच्छा है सर, भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा करवा रही है। तो पुरुषोत्तम वर्मा जैसे वोटरों को प्रीति का टिकट कटना अखर गया। कांग्रेस को नहीं देंगे, कांग्रेस गद्दारी कर रही है, टिकट जिसको देना था पहले उसी को देना था, उसको देने के बाद उससे छीन लिया गया। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि कांग्रेस 20 साल बाद इस विधानसभा को जीतना तो चाहती है, पर बगावत से अब तक उभर नहीं पाई है। कांग्रेस अगर प्रीति अग्निहोत्री को मना भी लेती है तो वो जनता को कैसे समझाएगी कि कैसे एक ही परिवार के 2 उम्मीदवारों का टिकट 2 बार काट दिया गया। संजय शुक्ला की सियासत का सेंसेक्स प्रीति अग्निहोत्री को मिल रहे जन समर्थन से नीचे जाता दिखाई दे रहा है। सियासत के सेंसेक्स के लिए इंदौर से अजय दुबे की रिपोर्ट। इंदौर में कांग्रेस पहले से ही पिछड़ी रही है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौर की 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सिर्फ एक राव सीट पर कांग्रेस के जीतू पटवारी विजय हुए थे। और अब मालवा रीजन के ही नरसिंहपुर ले चलते हैं आपको। यहाँ एक सीट ऐसी है जहां कांग्रेस के नेता बीजेपी से लड़ रहे हैं और बीजेपी के नेता जो हैं वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हाल ये है कि जनता ये सोचकर कंफ्यूज है कि नेता वही, पार्टी नहीं है। अब इन पलटी मार नेताओं का क्या होगा इनका सियासी सेंसेक्स? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम में मेले की रंगत और बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रत्याशी प्रचार के लिए मेले तक आ पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने मेले में भी पहुंचकर प्रचार करना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट की हैं। भैया सब लोग कमल के फूल पे मोहर लगाए। एमपी का नरसिंहपुर जिला किसानों का गढ़ माना जाता है। खासकर जिले में गन्ना किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि चुनाव में किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे। इसलिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। लेकिन ये सीट पूरे मध्य प्रदेश की सबसे दिलचस्प सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी छोड़कर आने वाले संजय शर्मा को कांग्रेस छोड़कर आने वाले विश्वनाथ सिंह पटेल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने बागियों को टिकट दिया है। चाहे बीजेपी से कांग्रेस में आए संजय शर्मा हो, तो चाहे कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामने वाले विश्वनाथ सिंह पटेल हों। चुनाव से ठीक पहले दोनों ही नेताओं ने पार्टियां बदली हैं। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा कल तक बीजेपी के थे और तेंदुखेड़ा से मौजूदा विधायक हैं। पहले भी 3 बार विधायक रहे, लेकिन टिकट कटने के डर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए विश्वनाथ सिंह इसी गुस्से में कांग्रेस का हाथ झटककर बीजेपी में आ गए और संजय शर्मा पर रेत माफिया होने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के हित की कितनी अच्छी घोषणाएं हमारी सरकार ने की है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने, कमलनाथ जी ने, पचौरी जी ने की जो घोषणा पत्र बनवाया है, उसको देख के आदमी की आत्मा प्रसन्न हो रही है। फर्क पड़ेगा ना, सरकार बदलेगी, बदलाव यहीं से चालू होता है। रावण रथी व्रत रघुवीरा और देख विभीषण बहुवधीरा। वो बाहुबली हैं, रेत माफिया हैं, और मैं एक किसान का बेटा हूँ, इन लोगों के बीच का आदमी हूँ, इसलिए जनता मुझे चुनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। दोनों ही नेता खुद को और अपनी नई पार्टी को किसानों का हितैषी बता रही है, लेकिन किसान छोटे राज गौरव और पृथ्वीराज गौरव मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग को लेकर शिवराज सरकार से नाराज हैं। कारण ये है कि मंदसौर में किसानों पे गोली चल रही, हम भी किसान हैं। जब कांग्रेस बोल रही कि हम आपका कर्ज माफ करेंगे और सदा किसानों के लिए उसने किया, इसलिए हम किसान हैं और कांग्रेस को वोट करेंगे। चना 3000 रुपया बिक रहा, राहर 2700-2800 रुपया कुंटल बिक रही, तो किसान के लिए कोई राहत नहीं है। हम सरकार बदलना चाहते हैं। किसानों में नाराजगी है, लेकिन युवा वोटर धर्म यादव विकास के नाम पर शिवराज के साथ खड़े दिख रहे हैं। इतना सारा मतलब उन्होंने विकास किया है, आदमी के बच्चे जन्म से लेके मरने तक की सारी व्यवस्था है, जो आज तक कभी नहीं हुआ 70 साल में। उन्होंने 5 साल में 10 साल में करके दिया है, तो किसको वोट करेंगे? आप हमारी जगह होते तो आप भी वोट करते। पहली बार वोट करने जा रहे शुभम शिवराज सरकार के साथ तो हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी को तो करेंगे, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है एमपी का,
वो बीजेपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा उसका लेवल बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। हाँ, बदलाव चाहते हैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में, बाकी सब कुछ अच्छा है। अब आपको नरसिंहपुर का सियासी सेंसेक्स बताते हैं। नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2013 में चारों सीट बीजेपी के खाते में गई थी। जनता अपने अपने मुद्दे लेकर 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोट करेगी, लेकिन तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट से एक बात तो सामने आई कि किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार का सियासी सेंसेक्स नीचे जाता दिख रहा है। लेकिन अगर समय रहते शिवराज की नाराजगी दूर कर पाए तो बीजेपी का सियासी सेंसेक्स ऊपर भी जा सकता है। सियासत के सेंसेक्स के लिए नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। नरसिंहपुर की सीट का नतीजा दिलचस्प रहेगा। वैसे हम आपको बता दें, नरसिंहपुर मालवा रीजन के 11 जिलों में 50 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में इन 50 में से 45 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट से संतोष करना पड़ा था। आज सियासत के सेंसेक्स में इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।